हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में दिया है अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द रूट, फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री। तो देखिए सम में कहा है कि एक पेड़ जो है वो हवा की वजह से टूटता है और उसका जो टॉप है वो ग्राउंड पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है और ये रूट से 30 मीटर के डिस्टेंस पर जो है वो गिरता है और हमें बताना है कि यहाँ पर होल हाइट जो है ट्री की क्या होगी। तो देखिए अगर हम इसको फिगर से समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि ये एक पेड़ था पूरा इस तरह से। अब यहाँ पर हवा की वजह से इस पॉइंट से ये टूटकर नीचे गिरता है इस तरह से, ये यहाँ पर नीचे गिरा तो इसका जो स्टैंडिंग पार्ट है ये पूरा था, यहाँ से ये टूटकर नीचे गिरा। ठीक है, आगे जगह नहीं है तो मैं ये आपको छोटा बड़ा लग रहा होगा। तो सपोज कीजिए यहाँ से टूटकर अगर गिरा है तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है इसे मैं ए मान लेता हूँ कि ए पॉइंट से ये टूटा है। यहाँ पर इसको बी मान लेता हूँ, इसे मैं सी मान लेता हूँ। तो अगर मैं अभी जो खड़ा हुआ पार्ट है यानी कि ए बी जो खड़ा हुआ पार्ट है इसे मैं एक्स बोल रहा हूँ और जो पार्ट टूटकर नीचे गिरा है उसको मैं वाई मान लेता हूँ। तो ये जो वाई पार्ट टूटकर गिरेगा तो वाई पार्ट इधर आ जाएगा यानी कि ए सी जो है अब यहाँ वाई के इक्वल होगा और इस वाले पॉइंट पे इसको मैं मान लेता हूँ डी और यहाँ से लाइन हम सीधा खींच लेते हैं और ये 30 मीटर की दूरी पर गिरा है। ठीक है, अपनी रूट से, तो ये 30 मीटर का डिस्टेंस ये हो जाता है। और साथ ही हमें ये भी पता है कि यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रोकन पार्ट निकाल लेते हैं। जो ब्रोकन पार्ट है हमारा ए सी है यानी कि वाई। तो ये हमें देखिए वाई जो है यहाँ पर हाइपोटेनस है, हमें यहाँ पर हाइपोटेनस और बेस से काम है तो इसके लिए हम कॉस का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि इन ट्राइंगल ए बी सी, तो देखिए ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करना होगा। ठीक है, जिसमें कि हाइपोटेनस आती हो और बेस आता हो। तो देखिए अगर हम देखें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसमें हमें हाइपोटेनस और बेस जो है वो कहाँ मिलेगा, बी अपॉन एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर हमें मिलेगा ये कॉस में और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है तो इसलिए मैं बोलूँगा कि यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कॉस 30 डिग्री का। तो कॉस 30 डिग्री होगा बी अपॉन एच। अब देखिए बेस जो है वो है 30 और हाइपोटेनस है यहाँ पर वाई। यहाँ पर कॉस 30 जो है इक्वल होता है √3/2 के। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ पर √3/2 जो है वो इक्वल है 30/y के। तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू को निकाल लेता हूँ। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ होगा √3y = 60। 32 × 60 हो गया। तो y निकालने के लिए 60 में √3। आप देखिए अपॉन में √3 है तो इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। इसको हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रैशनलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 60√3 मल्टीप्लाई करके इन दोनों का √3 × √3 होता है 3। तो अब हम यहाँ पर 60 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 20 = 60। तो इस तरह से ये बन जाता है 20√3 यानी कि y जो है ये ब्रोकन पार्ट हमारे पास आ गया है 20√3। अब देखिए अब हम इसका वो पार्ट निकालते हैं जो स्टैंडिंग है। ठीक है, जो टूटने के बाद जो स्टैंडिंग पार्ट बचा था वो, यानी कि हम ए बी निकालेंगे यहाँ पर। तो ए बी निकालने के लिए हम फिर दोबारा ट्राइंगल ए बी सी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं इन ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पर देखिए अब हम एक काम जो है वो परपेंडिकुलर से है और बेस से है। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो 10 में पाया जाता है। जैसे कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है तो हम यहाँ लिखेंगे कि 10 30 इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर ए बी और बेस है यहाँ पर बी सी। तो हम यहाँ पर ए बी की जगह पर x लिख लेते हैं और बी सी की जगह पर 30 लिख लेते हैं और 10 30 जो है वो होता है 1/√3। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे इसे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि x को √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो √3x = 30 बन जा 30। तो इस तरह से x आ जाता है 30/√3। अब इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। तो देखिए इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √3/√3 से तो ये हो जाता है 30√3 और अपॉन में 3 क्योंकि √3 × √3 3 हो गया। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 30 को 3 से तो 3 × 1 = 3 और 3 × 10 = 30। तो इस तरह से x जो है वो हमें मिल जाता है 10√3। तो देखिए अब हमें होल हाइट निकालनी है इस ट्री की और अगर हम होल हाइट देखें तो वो है हमारी db। ठीक है, तो db के अंदर क्या आ जाता है da + ab और da y है और ab x है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ होल हाइट ऑफ ट्री ये है bd या db के इक्वल कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर bd
दो पार्ट्स में देखिए, ये है डी ए और ए बी, यहाँ पर डी ए प्लस ए बी। अब डी ए अगर हम देखें तो डी ए है वाई है और ए बी एक्स है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ डी ए वाई ए बी एक्स। तो बी डी निकाल लेते हैं हम, ये जो कि होल हाइट होगी ट्री की। तो वाई हमारे पास आया है 20√3 और एक्स हमारे पास आया है 10√3। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो कर सकते हैं, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, √3 है, तो इस तरह से दोनों को ऐड करके आ जाता है 30√3। तो 30√3 जो है वो इसकी ओरिजिनल हाइट होगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10 के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।